लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गजी खान, झंग, खुशाब, शेखुपुरा तहरीक इंसाफ ने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात का मैदान मार लिया। PTI के कारकुनों का जश्न, 20 में से 15 नशिस्तों पर PTI ने मुस्लिम लीग नून को पिछाड़ दिया। नून लीग ज़िमनी इंतखाबात में सिर्फ 4 नशिस्तें जीत सकी। एक आज़ाद उम्मीदवार कामयाब रहा। लाहौर की 4 में से 3 नशिस्तों पर इमरान खान का बल्ला चला। रावलपिंडी की नशिस्त मुस्लिम लीग नून ने जीत ली। एक आज़ाद उम्मीदवार ने लोधरा से सीट जीती। ज़िमनी इंतखाबात में लाहौर का मुकाबला PTI के नाम। तहरीक इंसाफ ने 4 में से 3 नशिस्तें जीत लीं। PP 158 से PTI के मियां अकरम उस्मान ने मुस्लिम लीग नून के राना एहसन शराफत को 5000 वोटों से हरा दिया। PP 167 से PTI के शबीर गुजर ने मुस्लिम लीग नून के नज़ीर चौहान को 14000 वोटों से इबरतनाक शिकस्त दी। मलिक जहीर अब्बास खोखर ने PP 170 पर नून लीग के अमीन जुल्करनैन को 7000 वोटों से हरा दिया। मुस्लिम लीग नून के असद अली खोखर ने PP 168 पर PTI के उम्मीदवार नवाज अवान को 10,000 वोटों से हरा दिया। फैसलाबाद में PTI के अली अफजल शाही ने मुस्लिम लीग नून के अजमल चीमा को हरा दिया। मुल्तान का दंगल PTI के जैन कुरैशी ने जीत लिया। मुस्लिम लीग नून के सलमान नईम को 6500 से ज़ायद वोटों से शिकस्त दी। शेखपुरा में मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार 18000 वोटों से हार गया। साहिवाल से PTI के गुलाम सरवर ने मुस्लिम लीग नून के नौमान लंगड़ियाल को 3000 वोटों से हराया। मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त PP 273 पर मुस्लिम लीग नून के सप्तान रजा ने PTI के यासिर अरफात को 8500 वोटों से हराया। मुस्लिम लीग नून ने PP 7 रावलपिंडी की नशिस्त जीत ली। नून लीग के राजा सगीर 68,906 वोट लेकर कामयाब। तहरीक इंसाफ के शबीर अवान 68,857 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मुस्लिम लीग नून ने ये नशिस्त महज 49 वोटों से जीती। कारकुनान का जश्न, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद शबीर अवान ने नतीजा मुस्तरद कर दिया। कहा वो 4000 की लीड से जीत रहे थे, दोबारा गिनती की दरख्वास्त देंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है कि आवाम का फैसला ही किसी भी हुकूमत की कानूनी बुनियाद होती है। विफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कानूनी हैसियत खो चुकी है। शफाफ इंतखाबात ही पाकिस्तान के आगे बढ़ने के लिए आईनी हल है। तमाम इदारों को गैर जानिबदारी से आवाम के फैसले से मुल्क को मुश्किल हालात से निकालना चाहिए। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता काबिल एतमाद इलेक्शन कमीशन की ज़ेर निगरानी आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात का इंतज़ाम है। कोई भी दूसरा रास्ता सियासी गैर यकीनी और माशी अफरा तफरी की जानिब ले जाएगा। ज़िमनी इंतखाब में वाज़ेह कामयाबी के बाद इमरान खान का पैगाम। एक बयान में PTI कारकुनान और वोटर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वोटर्स ने सिर्फ नून लीग के उम्मीदवारों को नहीं बल्कि पूरी रियासती मिशनरी, पुलिस हरासमेंट और मुतासिब इलेक्शन कमीशन को भी शिकस्त दी। इमरान खान का कामयाबी पर इत्तेहादियों, मुस्लिम लीग काफ, MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का भी शुक्रिया। इमरान खान से पहर 3 बजे कोर कमेटी इजलास के बाद खिताब करेंगे। कोर कमेटी इजलास में पंजाब के सियासी मुस्तकबिल समेत आइंदा की हिकमत अमली पर गौर होगा। इमरान खान ने PTI पंजाब के रहनुमाओं को भी इस्लामाबाद बुला लिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद पार्टी का हंगामी इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। कहा मुश्किल फैसलों का नुकसान मुस्लिम लीग नून को हुआ, लेकिन वो आवाम की राय का एहतराम करते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि खुले दिल से नताइज तस्लीम करना चाहिए। आवाम के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए। सियासत में हार जीत होती रहती है, दिल बड़ा करना चाहिए। जहाँ जहाँ कमज़ोरियाँ हैं उनकी निशानदही करके उन्हें दूर करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। इंशाअल्लाह खैर होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास आज तलब कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास शाम 4 बजे होगा। कमर जमान कायरा कहते हैं कि PTI की कामयाबी सरप्राइज है। अब XYZ की बातें खत्म होनी चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत पर मजीद दबाव बढ़ेगा। बेहतर यह है तमाम जमातें मिलकर
मुल्क का आगे का लाहेमल तय करें। खान साहब को मुज़ाकरात के लिए कौन राजी करेगा? मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना है कि ज़िमनी इलेक्शन से वाज़ेह हो गया कि इत्तेहादी हुकूमत आवाम की तायीद हो चुकी, पहले दिन ही मौक़िफ़ था, फ़ौरन इलेक्शन करा देने चाहिए। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इलेक्शन के बगैर मसला हल नहीं होगा, इंतखाबात कराना होंगे। विफाकी हुकूमत वेंटिलेटर पर है, अगले इलेक्शन में कैसे जाना है बड़ी जमातों को फैसला करना है। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ को अब दबाव में लाना कोई बड़ा मसला नहीं रहा। शहबाज शरीफ को कब फारिग करना है ये इमरान खान की ख्वाहिश पर है। तमाम सियासी जमातों को पुख्तगी का मुजाहरा करते हुए सियासी बहरान को ख़त्म करना होगा। असद उमर का कहना है कि परवेज़ इलाही 22 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे। तहरीक इंसाफ से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून की ज़रूरत है कि नए इंतखाबात हों। मुस्लिम लीग ख़ाफ के रहनुमा परवेज़ इलाही ने कहा है कि अगर इमरान खान ने कहा तो वज़ीर आला बनने के 2 सेकंड बाद पंजाब असम्बली तोड़ देंगे। इमरान खान ने कमाल की हिकमत अमली बनाई। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो मोनस को क्रेडिट देंगे कि उसने मुझे पकड़ कर रखा कि हिलना नहीं। डायलॉग सियासत का हिस्सा हैं, होते रहते हैं। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और अरसलान खालिद की मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात की दरख्वास्त की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरी की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का काम एक तफ्तीशी का है? 2 प्राइवेट लोगों की गुफ्तगू पर अदालत रिट कैसे जारी करे? अमरीकी डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत ₹1.05 बढ़ने से 212 रुपये हो गई। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में 5 मंजिला खाली इमारत गिर गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि इमारत 6 माह पहले तामीर की गई थी, जिसमें 5 फ्लैट थे। मखदूश होने की वजह से इमारत खाली करा ली गई थी। मलबा गिरने के बायस करीमाबाद चौरंगी से नॉर्थ नाजिमाबाद जाने वाली सड़क बंद कर दी गई। कराची के इलाके शादमान टाउन के नाले में गिरने वाला 2 माह का बच्चा अब तक ना मिला। बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक शुरू ना हो सका। मोटरसाइकिल सवार फैमिली गुज़श्ता शब नाले में गिर गई थी। बाप और 1 साल की बेटी को लोगों ने बचा लिया था। खातून की लाश निकाल ली गई थी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी तेज़ बारिश। सुबह सवेरे नॉर्थ नाजिमाबाद, फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक्स, शादमान टाउन, सखी हसन, गुलशन इकबाल में बादल जमकर बरसे। कराची के कई इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ शाम से वक्फे से बारिश। बाज़ इलाकों के गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। खैरपुर और कुर्बुर जवार में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुगयानी। बलोचिस्तान के मशरकी और साहिली इलाकों में बारिश। हरनाई, कोहलू, सोहबतपुर में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। दरियाए केच में 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक। महकमा मौसमियात ने आज भी कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बद्दीन में बारिश की पेशगोई कर दी। बलोचिस्तान और जनूब पंजाब में कहीं कहीं गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश का इम्कान। कबायली ज़िला मोहम्मद की तहसील में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ ताजिरों और आवाम का एहतजाज। मुजाहिरीन ने 1 घंटे तक मरकजी सड़क को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद रखा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। 492 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कौमी अदालत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 20,361 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 2.5% रही। 196 कोरोना मरीजों की हालत नाजुक है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने जून में 2 अरब 76 करोड़ डॉलर की तरसीलात भेजी। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने गुज़श्ता माह 66 करोड़ 64 लाख डॉलर भेजे। अरब अमारात से 49 करोड़, बरतानिया से 45, अमरीका से 28 करोड़ डॉलर भेजे गए। बैरून मुल्क मुकीम हमवतनों ने रमा बरस 31 अरब डॉलर की तरसीलात पाकिस्तान भेजी। मुजफ्फरगढ़ में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को रिहा कर दिया गया। शहबाज गिल को तहसील जतोई में इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने रिहा कर दिया। रिहाई के बाद शहबाज गिल ने कहा कि दिल करता है कि इमरान खान से वजारत दाखिला मांगूं और अता तारड़ के सारे वट निकाल दूं।
शहबाज गिल को फ्रंटियर कांस्टेबलरी एहलकारों जैसी वर्दी पहने मुसल्लह एहलकारों का जत्था लेकर चलने पर गिरफ्तार करके हवालात में बंद किया गया था। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए दफ़ा 144 नाफिज है। असलहा बरदार लेकर चलने पर पाबंदी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि शहबाज गिल को गिरफ्तार नहीं करना था, उन्होंने ज़बरदस्ती गिरफ्तारी थी। पंजाब के 20 हलकों में मजमूई तौर पर वोट डालने की शरह 49.69% रही। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि तहरीक इंसाफ 46.08% वोट लेकर पहले नंबर पर रही। मुस्लिम लीग नून 39.05% वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रही। आज़ाद उम्मीदवारों ने 7.7% वोट हासिल किए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 5% वोट हासिल किए। पंजाब असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के तमाम 20 नशिस्तों के नताइज मौसूल हो गए। 3131 पोलिंग स्टेशन के नताइज RMS सिस्टम के जरिए मिले। PP 167 लाहौर के पोलिंग स्टेशन 115 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया है। PTI के शब्बीर गुजर 100 वोट लेकर आगे हैं। नून लीग के नज़ीर चौहान 67 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। सबसे पहले गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा नशर करने की जियो न्यूज़ की रिवायत बरकरार। लाहौर से रावलपिंडी और मुजफ्फरगढ़ तक शहरी इलाके हों या दूर दराज देहात, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग से वोटों की गिनती तक, गिनती से नताइज तक, तमाम पोलिंग स्टेशन से रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम की बराह रास्त कवरेज। PTI रहनुमा भी नताइज के लिए जियो न्यूज़ देखते रहे। तज्जियाकारों के साथ खुसूसी नशरियात, इलेक्शन की हर अपडेट, खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़। अमरीका की रियासत इंडियाना के शॉपिंग मॉल में फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। 2 अफराद जख्मी भी हुए। करीब मौजूद शहरी ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए हमलावर को गोली मार दी। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में मंकी पॉक्स वैक्सीन लगाने के लिए तवील कतारें। शहर में मंकी पॉक्स के केसेस में मुसलसल इजाफा, मरीजों की तादाद 450 से ऊपर चली गई। गाल टेस्ट के तीसरे रोज का खेल खाने के वक्फे तक श्रीलंका ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेट के नुकसान पर 132 रन बना लिए। ओपनर ओशाडा फर्नांडो की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल। मेजबान टीम के 2 खिलाड़ियों को मोहम्मद नवाज ने पवेलियन की राह दिखाई। यासिर शाह ने 1 विकेट हासिल की। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी तनसाजों ने 3 मेडल जीत लिए। मालदीव में जारी मुकाबलों में कौमी तनसाज शहजाद कुरैशी ने भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीता। उमर शहजाद जूनियर 70 किलोग्राम प्लस कैटेगरी में सिल्वर मेडल लेने में कामयाब रहे। अरसलान बेग ने मॉडल फिजिक कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल